हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आपको एचपी टेट मेडिकल में जो केमिस्ट्री सेक्शन होता है उसमें बेसिकली कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 मार्क्स का होता है केमिस्ट्री सेक्शन। और बायोलॉजी सेक्शन की मैं वीडियो बना चुकी हूँ। बायोलॉजी सेक्शन में जूलॉजी एंड बॉटनी से 30 क्वेश्चन, बेसिकली 60 क्वेश्चन होते हैं। 30 क्वेश्चन आते हैं आपके केमिस्ट्री सेक्शन से। तो आज हम इन्हीं केमिस्ट्री सेक्शन में जो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें ही डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन जो बेसिकली रिपीटेड होते हैं, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है, उन्हीं को आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द रीजन क्लोजेस्ट टू अर्थ सरफेस। वो कौन सा रीजन है जो अर्थ के सरफेस से बिल्कुल क्लोज है? फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज ट्रोपोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर या स्ट्रेटोस्फियर। इन चारों में से कौन सा रीजन होगा जो अर्थ सरफेस के बिल्कुल क्लोजेस्ट होगा? तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, दैट इज ट्रोपोस्फियर। सेकेंड क्वेश्चन आता है दैट इज द टर्म कैटालिस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो टर्म कैटालिस्ट है, अब बात आती है कैटालिस्ट क्या होता है। कैटालिस्ट बेसिकली वो सब्सटेंस है, वो एजेंट है जो क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, बट खुद में कोई भी चेंज नहीं आता है। बस वो स्पीड रिएक्शन में एंटर करता है, बस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाता है, बट वो खुद उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका दैट इज, इसका ऑप्शन क्या है, द टर्म कैटालिस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रदरफोर्ड, बॉयल, बर्जीलियस या चार्ल्स। तो इसका सही ऑप्शन है दैट इज बर्जीलियस। बर्जीलियस ने टर्म दी थी दैट इज कैटालिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दैट इज डार्क जोन ऑफ कैंडल फ्लेम। जैसे ये है आपकी कैंडल, जो आपकी कैंडल की फ्लेम है, कैंडल की जो फ्लेम है, इसका कौन सा पार्ट जो है वो क्या होता है, डार्क जोन किसे बोलते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है आउटर जोन को बोलते हैं, जहां पे कंप्लीट कंबशन होता है। सेकंड ऑप्शन है दैट इज जोन ऑफ पार्शियल कंबशन, जहां पे प्रॉपर कंबशन नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन है इनर जोन, या इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डार्क जोन ऑफ कैंडल फ्लेम क्या है, तो वो आएगा आपका ऑप्शन दैट इज ऑप्शन थर्ड, इनर जोन। इनर जोन को ही कहते हैं दैट इज डार्क जोन ऑफ कैंडल फ्लेम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट रिएक्टिव विद वाटर, लीस्ट रिएक्टिव विद वाटर। इनमें से कौन सा होगा जो कि बहुत कम रिएक्ट करेगा वाटर के साथ? ऑप्शन है आपके पास कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम, कॉपर। तो कौन सा होगा इनमें से जो वाटर के साथ बहुत कम रिएक्ट करेगा? दैट इज कॉपर। कॉपर इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिफ्थ वन, दैट इज फिफ्थ वन है आपका, वाटर फ्रीज एट टेम्परेचर, water freeze at temperature Fahrenheit scale, temperature in height scale। फारेनहाइट स्केल में वाटर जो है कब फ्रीज होगा? ऑप्शन 1 है 0 डिग्री फारेनहाइट, ऑप्शन 2 है 32 डिग्री फारेनहाइट, ऑप्शन 3 है 98 डिग्री फारेनहाइट, ऑप्शन 4 है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा फारेनहाइट स्केल में जब वाटर फ्रीज करेगा? तो दैट इज योर ऑप्शन सेकंड, 32 डिग्री फारेनहाइट पर वाटर जो है वो फ्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ। किसके ट्रीटमेंट में आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट का यूज होता है? ऑप्शन 1 है आपके पास दैट इज कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ऑप्शन 2 है आपके पास दैट इज स्किन एलर्जी के लिए। ऑप्शन 1 है कैंसर, ऑप्शन 2 है स्किन एलर्जी, ऑप्शन 3 है आपके पास दैट इज ग्वाइटर, एंड ऑप्शन 4 है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दिस। तो जो कोबाल्ट का आइसोटोप है वो किसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है? दैट इज
कैंसर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट का आइसोटोप यूज होता है, और वो भी कौन सा आइसोटोप, दैट इज कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 आइसोटोप जो है वो कैंसर की ट्रीटमेंट में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th वन, दैट इज चाल्कोजेंस बिलोंग्स टू द ग्रुप। जो चाल्कोजेंस होते हैं वो किस पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? चाल्कोजेंस belongs to group, ध्यान से, फर्स्ट है ग्रुप 1, सेकंड है ग्रुप 17, थर्ड है ग्रुप 16, फोर्थ है ग्रुप 18। तो जो चाल्कोजेंस होते हैं वो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? दैट इज ग्रुप 16, जो कि ऑक्सीजन फैमिली है। कौन सी फैमिली है? ऑक्सीजन फैमिली है। ऑक्सीजन फैमिली को ही हम क्या बोलते हैं? चाल्कोजेंस बोलते हैं। ग्रुप 17 क्या होते हैं? हेलोजन। और ग्रुप 18 नोबल गैसेस, नोबल gases, and group 1 s block elements, alkali metals, and group 2 alkaline earth metals। ये कुछ इंफॉर्मेशन है अबाउट ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज कैलेमाइन इज ओर ऑफ। कैलेमाइन इज ओर ऑफ। कैलेमाइन जो है वो किसका ओर है? ऑप्शन 1 कॉपर, ऑप्शन 2 फेरस, ऑप्शन 3 जिंक, ऑप्शन 4 लेड का। तो किसका है? कैलेमाइन इज द ओर ऑफ कॉपर का है कि जिंक की, फेरस का है कि जिंक का है कि लेड का है? तो दैट इज योर जिंक। जिंक का ओर है, दैट इज कैलेमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज कैटालिस्ट यूज इन द, कैटालिस्ट यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल इनटू वनस्पति घी, वनस्पति घी। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करनी है किसकी? वेजिटेबल ऑयल की, और उसको किसमें? वनस्पति घी में। तो कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि हाइड्रोजनेशन किसकी कर रहे हैं? वेजिटेबल ऑयल की कर रहे हैं, किसमें? वनस्पति घी में। तो कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है? ऑप्शन 1 है आपके पास निकल, ऑप्शन 2 है आपके पास फेरस, ऑप्शन 3 आपके पास लेड, ऑप्शन 3 आपके पास लेड, एंड ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस, none of these। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज निकल। निकल इज द कैटालिस्ट यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन वनस्पति घी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज एसिड फॉर्म्ड फ्रॉम स्पाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एसिड फॉर्म्ड फ्रॉम स्पाइनक, स्पाइनच। पालक में कौन सा एसिड होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सैलिक एसिड, सेकंड ऑप्शन है टार्टारिक एसिड, थर्ड ऑप्शन है दैट इज एसिटिक एसिड, एंड फोर्थ ऑप्शन है दैट इज सिट्रिक एसिड, दैट इज सिट्रिक एसिड। तो स्पाइनच में कौन सा एसिड होता है? दैट इज योर ऑक्सैलिक एसिड। द ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। दैट इज द कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन स्पाइनच। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन लैब। लैब में पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा बना था? फर्स्ट ऑप्शन है एसिटिक एसिड, दूसरा है यूरिया, थर्ड ऑप्शन है आपके पास ग्लूकोज, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपके पास दैट इज स्टार्च। तो कौन सा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में बना था? दैट्स योर यूरिया। यूरिया वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो पहली बार लैब में बनाया गया था, और वो किसने बनाया था? फ्रेडरिक वॉलर ने।
फ्रेडरिक वोलर ने 1928 में। तो सबसे पहले जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था वो यूरिया बना था। किसने बनाया था? फ्रेडरिक वोलर ने 1928 में बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एचपी टेट में आते हैं, बेसिक से आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, इजी से मतलब मीडियम लेवल या कॉम्प्लेक्सिटी तक भी आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ऑप्शन 1 है आपके पास ब्यूटेन, ऑप्शन 2 है आपके पास दैट इज डायमंड, ऑप्शन 3 है आपके पास दैट इज ग्रेफाइट एंड ऑप्शन 4 है दैट इज फुलरीन। तो इसका आंसर क्या आएगा? ये जो तीनों हैं, ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, ये तो तीनों के तीनों जो हैं एलोट्रॉप हैं। किसके? कार्बन के। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया नॉट। कौन सा एलोट्रॉप नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, विच इज नॉट द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। बाकी डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन जो है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज स्वीट स्मेल या फ्रूटी स्मेल भी बोल सकते हैं, फ्रूटी स्मेल। ऑप्शन 1 है आपके पास एसिटिक एसिड, ऑप्शन 2 है आपके पास अल्कोहल, ऑप्शन 3 है एस्टर एंड ऑप्शन 4 है एल्डिहाइड। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कैसी स्मेल होती है? स्वीट स्मेल होती है, फ्रूटी स्मेल होती है। एसिटिक एसिड, अल्कोहल, एस्टर या एल्डिहाइड। तो कौन सा सही आंसर है? दैट इज एस्टर। एस्टर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच हैज स्वीट स्मेल या फ्रूटी स्मेल। So योर करेक्ट आंसर इज थर्ड, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलर ऑफ निकल 2 पॉजिटिव color of nickel 2 positive salt is। ऑप्शन है आपके पास व्हाइट, ऑप्शन 2 येलो, ऑप्शन 3 ग्रीन, ऑप्शन 4 ब्लू। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये कलर आयंस कहां बनते हैं, किस ग्रुप में बनते हैं, किस ब्लॉक में बनते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये फर्स्ट सीरीज में आता है आपके पास निकल, स्कैंडियम निकल। तो अगर हम निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आर्गन 3d2 4s2, आर्गन 18 20 22 होता है निकल का क्या? 3d8 4s2, 3d8 4s2, दैट इज योर निकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ निकल। तो बेसिकली हमने 2 पॉजिटिव, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके जो है आपके पास ये कंपाउंड बचेगा। डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन्हीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? कलर प्रोड्यूस होता है। तो ऑप्शन में आए हैं, आप पूछा गया है कि कौन से कलर होंगे, व्हाइट होगा, येलो होगा, ग्रीन होगा या ब्लू होगा। तो राइट आंसर इज येलो। टाइट निकल 2+ में कौन सा कलर होगा? दैट इज येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, शेविंग क्रीम इज अ कोलॉइड। क्या है वो? कोलॉइड। इन विच डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास दैट इज लिक्विड, सॉलिड, गैस या नन ऑफ दिस। क्या पूछा गया है आपसे?
शेविंग क्रीम जो होती है वो क्या है, ये तो पता है कोलोइड होता है, बट इसमें जो डिस्पर्जन, एक होता है डिस्पर्जन मीडियम, एक है डिस्पर्स्ड फेज। तो इसमें डिस्पर्स्ड फेज क्या होगा, लिक्विड होगा कि सॉलिड होगा, गैस होगा, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज गैस। गैस इज द डिस्पर्स्ड फेज इन शेविंग क्रीम विच इज अ कोलोइड। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट केमिस्ट्री सेक्शन इन एचपी टेट। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बेसिकली 30 क्वेश्चन आएंगे आपको केमिस्ट्री सेक्शन से, और बाकी 60 क्वेश्चन आपका अपना सब्जेक्ट होगा, और बाकी जो आपकी सीडीपी होगी, पेडागोगी होगी, उससे आएंगे क्वेश्चंस। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।